दोस्तों, दुनिया भर में मशहूर और बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1997 में लिखी गई ये किताब आज भी कितनी धुआंधार बिकती है। 100 से ज्यादा देशों में और 50 से अधिक भाषाओं में ये किताब छप चुकी है और अब तक 4 करोड़ से भी ज्यादा इसकी कॉपियां बिक चुकी है। दुनिया भर में मशहूर और बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा। इस किताब के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए। अमेरिकन बिजनेसमैन रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब को 25 साल पहले लिखा था, लेकिन इसकी डिमांड आज भी उतनी ही है या और बढ़ गई है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक नई सोच है। यह हमें सिखाती है कि पैसों के साथ हमारा रिश्ता क्या होना चाहिए और कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपने सपनों को जीना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ये बुक हमें सबसे पहले ये चीज सिखाती है कि पैसों के लिए काम मत करो, पैसा आपके लिए काम करे। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी जिंदगी के 2 महत्वपूर्ण किरदारों की कहानी बताते हैं, उनके रिच डैड और पुअर डैड के बारे में। उनके पुअर डैड यानी कि उनके असली पिता एक पढ़े लिखे और मेहनती व्यक्ति थे जो कि सरकारी नौकरी करते थे। उनका मानना था कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई और एक सुरक्षित नौकरी से ही सफलता मिलेगी। दूसरी ओर उनके रिच डैड यानी कि उनके दोस्त के पिता थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत अमीर थे। उनका मानना था कि पैसे को हमें गुलाम बना के रखना चाहिए। अक्सर हम जिंदगी में पैसा कमाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि जहां पैसा उनके लिए काम करता है। यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि पैसा आपका गुलाम हो, आप पैसे के गुलाम ना बने। दूसरी चीज, एसेट्स खरीदे और लायबिलिटीज से बचे। अमीर और गरीब लोगों की सोच का सबसे बड़ा फर्क यही है कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज को कैसे देखते हैं। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके लिए पैसे कमाती है, जैसे कि प्रॉपर्टी, स्टॉक, बिजनेस या रेंटल इनकम। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपके पैसे खर्च कराती है, जैसे कि कर्ज, कार को लोन पर लेना या क्रेडिट कार्ड का बिल। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर अपने खर्चों को एसेट समझने की गलती करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक बड़ी गाड़ी खरीदी और उसे अपनी कमाई का स्रोत नहीं बनाया तो आपके लिए एक लायबिलिटीज बन जाती है। अमीर लोग हमेशा अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा एसेट्स खरीदने में लगाते हैं ताकि उनकी इनकम बढ़ती रहे। इसलिए अगली बार जब आप कोई बड़ा खर्चा करे तो खुद से पूछे कि ये मेरी जेब में पैसा डालेगा या निकालेगा। तीसरी चीज, फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। हम में से ज्यादातर लोग स्कूल और कॉलेज में साइंस, मैथ और हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसों के साथ कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। आप चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी क्यों न करें, अगर आपको पैसों को संभालना नहीं आता है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। और हमारे हिंदू धर्म के वेदों और ग्रंथों में भी कहा गया है कि लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, वो एक जगह पर टिकती नहीं है। पैसों की दुनिया को समझने के लिए इन्वेस्टमेंट करना सीखे, स्टॉक्स और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े, टैक्स सिस्टम को समझे। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे। और याद रखें, पैसा आपके दिमाग में होता है, आपके जेब में नहीं। चौथी चीज, रिस्क लेने से डरो मत। अक्सर लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि खुद को एजुकेट किए बिना किसी भी चीज में पैसा लगाना रिस्की होता है। अमीर लोग रिस्क लेने से डरते नहीं है बल्कि रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो रिस्क लेने की आदत डाले, लेकिन ध्यान रखें, स्मार्ट रिस्क ले। इसका मतलब कि सबसे पहले जानकार बने और फिर ही बाद में कोई कदम उठाए। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़ा सोचे। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। और आखिरी और 5वीं चीज, अपने खुद के बॉस खुद बने। हम में से ज्यादातर लोग सुरक्षित नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि नौकरी सिर्फ शुरुआत के लिए है। आपका असली लक्ष्य आपका बिजनेस खड़ा करना होना चाहिए, एक ऐसा बिजनेस जो बिना आपकी मौजूदगी के आपके लिए पैसे कमाए। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। अपने खुद के बॉस खुद बनने के लिए अपनी स्किल्स को बढ़ाए, अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करे और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास रखे। अपना बजट बनाए, हर महीने इनकम और खर्च का हिसाब रखे। सपने बड़े देखे, क्योंकि बड़े सपने देखने वाला ही कुछ बड़ा कर जाता है। सीखना जारी रखे, नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, ये एक साधन है जिसे हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप आज से ही इन 5 चीजों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे
तो यकीन मानिए जल्द ही आप भी अमीर बनने की राह पर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी कैसी चल रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखें पैसा आपका गुलाम बने ना कि आप पैसे के। धन्यवाद।